हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉक्टर सीवी रमन द सेलिब्रेटेड जीनियस टेक्स्ट का पार्ट टू। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें पढ़ेंगे हम पार्ट टू, जो हमने पार्ट वन तक छोड़ा था। उसके बाद पढ़ेंगे टेक्स्ट लाइन टू लाइन, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Raman was proud to be an Indian until the day he died. He did not give up his traditional Indian turban in favor of European hat. बोलता है कि सीवी रमन जो है ये क्या था, एक प्राउड इंडियन था। उसको फख्र था कि मैं इंडियन हूँ, ठीक है, गर्व था जो है मैं इंडियन हूँ। और बोलता है जब तक ना वो मरा, मतलब अपने डेथ तक जो है उसने यूरोपियन हैट नहीं लगाई। बोलता है कि मैं मॉडर्न हूँ, मैं हैट लगाऊंगा नहीं। अपने कल्चर पे, अपने तहजीब पे उसको फख्र था, उसका गर्व था अपने कल्चर पे। तो उसने कल्चर जो है अपना नहीं छोड़ा, उसने हमेशा इंडियन टर्बन जो है वो लगा के रखी। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपना कल्चर छोड़ देते हैं, ठीक है। कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी तहजीब जो है तहजीब नहीं छोड़नी चाहिए। डेवलपमेंट करो, टेक्नोलॉजी के लेवल पे सोच बदलो, सोच में मॉडर्न सोच रखो। मॉडर्न होने का मतलब नहीं है कि आप मतलब अपने कल्चर को चेंज कर दोगे, ठीक है। अपने सोच को चेंज करना है, कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, इंडियन कल्चर जो है बहुत अच्छा है। हर हर मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो इस चीज़ को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो इसमें बोलता है इन दोज डेज गोइंग अब्रॉड वाज अ रेयर इवेंट एंड पीपल वर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न अबाउट वंस फॉरेन एक्सपीरियंसेस। तो बोलता है यहाँ पे इस लाइन में ये है कि बोलता है उस दौरान, जिस दौरान जो है कौन, सीवी रमन कहाँ गया, बाहर गया, यूरोप में गया। तो उस दौरान बाहर जाना बहुत कम होता था। कहाँ जाते थे बाहर, पैदल जाना पड़ता था बहुत ज़्यादा, और या तो शिप पे जाना पड़ता था, बहुत मुश्किल होता था। हवाई जहाज़ नहीं होते थे। आज के दौर में तो बहुत लोग जाते हैं। बोलता है जब भी कोई बाहर जाता, वहाँ से वापस आता, तो इंडिया के लोग, हिंदुस्तानी लोग जाते थे उसके पास, भाई क्या एक्सपीरियंस है, बाहर लोग कैसे रहते हैं, उसके बारे में जानने के लिए। अगर आज जानना होगा, आज यूट्यूब पे हम एकदम टाइप करते हैं, पूरा हमें पता चल जाता है। उस दौरान यूट्यूब नहीं था, नेट नहीं था, तो वो लोग जो है उस बंधु से जानते थे वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे हैं। तो वैसे ही सीवी रमन के साथ भी होता था। जब भी वो बाहर से आता था तो उसको भी लोग पूछते थे बाहर का एक्सपीरियंस। Did you not find it embarrassing to be in London with a turban? Raman was asked. तो कोई बंदा गया, मतलब आम साधारण सा बंदा गया रमन के पास, बोलने लगा यार क्या आप मतलब गंदा फील नहीं करते, मतलब एम्बेरेसिंग, मतलब मतलब बुरा फील नहीं करते हो जब आप वहाँ पे देखते हो, वहाँ पे सब लोगों ने लगाई होती है टर्बन, वो हैट, यूरोपियन हैट लगाई होती है, आप पुरानी ही ट्रेडिशनल टर्बन लगा के जाते हो। ये किसने पूछा, एक बंदे ने उसको पूछा, किसको, सीवी रमन को। जब वो वापस आया तो सीवी रमन क्या बोलता है, यंग मैन। तो ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, सीवी रमन ने, बोलता है आई टेल यू अबाउट अ लिटिल इंसिडेंट दैट हैपेंड व्हेन आई वाज इन लंदन। बोलता है, अब वो सीवी रमन बोलता है मैं आपको एक इंसिडेंट बोलूँ, एक वाकया बोलूँगा जो लंदन में हुआ मेरे साथ। क्या हुआ उसके साथ भाई, सीवी रमन के साथ, अब पढ़ेंगे। वन इवनिंग आई वेंट टू द रॉयल इंस्टीट्यूशन टू हियर अ लेक्चर बाई लॉर्ड रुथरफोर्ड। बोलता है एक शाम को मैं कहाँ गया, लॉर्ड रसरफोर्ड का जो है लेक्चर सुनने के लिए, इंस्टीट्यूशन में, रॉयल इंस्टीट्यूशन में। कौन बोलता है, सीवी रमन बोलता है उस बंदे को। आई अराइव्ड अ लिटिल लेट एंड बाय दैट टाइम द लेक्चर हैड स्टार्टेड। बोलता है मैं थोड़ा लेट पहुंचा, लेक्चर स्टार्ट हो गया था। एंड सो आई quietly slipped into one of the back rows and sat there। बोलता है सीवी रमन मैं लेट पहुंचा उस लेक्चर में, मैं जो है चुप करके गया और बैक बेंच पे बैठ गया। बोलता है सडनली लॉर्ड रसरफोर्ड लुक्ड एट मी एंड सेड। बोलता है अचानक से लॉर्ड रसरफोर्ड जो लेक्चर दे रहा था उसने मेरी तरफ देखा और बोला, प्रोफेसर रमन वाई आर यू सिटिंग देयर ऑल अलोन इन द बैक रो, कम अप हेयर इन द फ्रंट। बोलता है वहाँ पे रसरफोर्ड ने सब लोगों के सामने उसको बोला, सीवी रमन प्रोफेसर आप पीछे क्यों बैठे हैं, आगे आइए, फ्रंट पे बैठिए, इज्जत दी। बोलता है आई देन वेंट एंड सैट इन द फ्रंट विद रो विद ऑल द फेमस ब्रिटिश साइंटिस्ट आफ्टर द लेक्चर। तो बोलता है मैं सब गया ब्रिटिश लेक्चरर के मतलब उनके सामने आगे गया, साइंटिस्ट के सामने, वहाँ पे बैठा फ्रंट पे, जो रसरफोर्ड ने उसको बुलाया। आई आस्क्ड रसरफोर्ड प्रोफेसर हाउ डिड यू रिकग्नाइज मी।
तो बोलता है सीवी रमन, मैंने पूछा किसको, उस रदरफोर्ड को पूछा, भाई तूने मुझे कैसे पहचाना, आपने मुझे कैसे पहचाना। दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप टू इंग्लैंड एंड वी हैव नेवर मेट सो फार। बोलता है ये तो मेरा पहला ट्रिप है इंग्लैंड में, हम तो पहले कभी मिले ही नहीं थे, आप मुझे कैसे जानते हो। रदरफोर्ड रिप्लाइड, रदरफोर्ड ने जवाब दिया सीवी रमन को, वेल आई हैव रेड योर पेपर्स एंड when I saw a person in the audience wearing a Madrasi turban, I knew it must be you. So young man, now tell me what is wrong with the Madrasi turban? तो यहाँ पे बोलता है, रदरफोर्ड बोलता है सीवी रमन को कि मैंने पहले पढ़ा था पेपर्स, आपके जो पेपर्स थे, रिसर्च के पेपर्स मैंने पढ़े थे और मुझे आपके बारे में पता था। तो जब मैंने देखा यहाँ पे टर्बन, मद्रासी टर्बन लगाए हुए, मद्रास की जो टर्बन क्या बोला था आपको मैंने, पगड़ी, तो पगड़ी लगाए हुए आपको मैंने देखा, तो मुझे पता चल गया ये आप ही सीवी रमन हो। देखो कितनी इज्जत मिल गई उसको अपने, अगर वो टर्बन लगा के नहीं जाता, हैट लगा के जाता, कौन उसको पूछता। यही होती है अपनी कल्चर की पहचान। तो उसने इसी कल्चर से पहचाना। तो सीवी रमन बोलता है उस बंदे को जिसने उसको पूछा था कि क्यों टर्बन लगाई थी आपने, आप टर्बन क्यों लगाते हो, तो उसको जवाब दिया, बोलता है सो यंग मैन, यही मज़ा होता है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में, तो यही मज़ा होता है मद्रासी टर्बन में, तो इसीलिए मैं टर्बन लगाता हूँ। यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिए, यहाँ पे पड़ा होता है बटन कहीं नीचे हैं। Dr. Raman was a brilliant speaker and his speeches were spiced with ready wit and humor. In one of the speeches he delivered at Agra University on 18 November 1950, he expressed his belief in the oneness of nature and science. तो सीवी रमन जो है एक बहुत ओरेटर था, स्पीकर भी था। जब भी वो स्पीच करता था उसके स्पीचेस मसालेदार होती थी, विट भी होता था, ह्यूमर, मतलब स्पीचेस में क्या होना चाहिए, मतलब उतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहिए, मजाकिया भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए, वो दोनों उसको होता था, विट भी था उसको, ह्यूमर भी था, वो मतलब कभी हंसाता भी था, बोर नहीं होना देता था ऑडियंस को। वो कौन, डॉक्टर सीवी रमन। बोलता है एक बार उसने स्पीच की कहाँ पे, आगरा यूनिवर्सिटी में 18 नवंबर 1950 में। उसमें वहाँ उस स्पीच में उसने अपने बिलीव्स के बारे में बोला कि नेचर और साइंस जो है एक होती है, नेचर और साइंस एक होती है। हम बोलते हैं ना साइंस जो है मज़हब के ख़िलाफ़ होता है, जो साइंस पे यकीन करता है वो मज़हब को नहीं मानता, ऐसा नहीं है। साइंस ने क्या किया, वही जो नेचर जो कुदरत में है उसी को डिफाइन किया। कुदरत तो पहले ही का है ना, साइंस ने क्या किया, भाई पेड़ तो पहले ही का है, पेड़ की कितनी शाखें हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, वो साइंस ने डिस्क्राइब किया। साइंस नेचर को पढ़ती है, ना कि नेचर के खिलाफ है, ना कि कुदरत के खिलाफ है। ठीक है, साइंस क्या है, साइंस एक छोटा सा हिस्सा है जो नेचर को समझती है, कुदरत को समझती है। तो यही सीवी रमन ने जो है सीवी रमन यही मानता था। अब उसने जो है आगरा यूनिवर्सिटी में स्पीच दी, वहाँ पे क्या बोला, ही सेड, उसने बोला, I know poverty and misery, and I quite appreciate by personal experience what it is to have no clothes, what it is to have no books, what it is to struggle through life, what it is to walk through the streets without an umbrella, without conveyance along miles in dusty roads. बोलता है उसने वहाँ पे बच्चों को बोला, वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट कर रहा था। वहाँ पे उसने बोला मैं तंगदस्ती को जानता हूँ, मुझे तंगदस्ती पता है। सीवी रमन ने खुद भी तंगदस्ती देखी थी। तंगदस्ती मतलब गरीबी, मिजरी होता है गरीबी, तंगदस्ती जिसको बोलते हैं तंगी। तो बोलता है मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे सीवी रमन बोलता है बच्चों को मुझे पता है जब बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास क्लॉथ्स नहीं होते हैं, कपड़े नहीं होते हैं, कैसे ज़िंदगी बसर होती है, जब बंदों के पास बुक्स नहीं होती हैं अपनी, कैसे ज़िंदगी बसर होती है, जब पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ता है एक स्टूडेंट को, कैसी लाइफ होती है। सीवी रमन बोलता है मुझे ये सब पता है, जब धूप में चलना पड़ता है, कॉलेज स्कूल जाना पड़ता है, कितनी मुश्किलात होती है, और कितना दूर जो है विदाउट मतलब ट्रांसपोर्ट जाना पड़ता है, कितनी मुश्किल होती है। सीवी रमन उनको बोलता है मैंने सब ये एक्सपीरियंस किया है, बच्चों को समझा रहा है। I have been through it all and I can understand the difficulties that most of you graduates have to face up today. बोलता है मैं इससे चला गया हूँ, इस एक्सपीरियंस को मैं चख लिया हूँ, मैंने इस एक्सपीरियंस को देखा है और इस एक्सपीरियंस को गुजरते हुए आया हूँ। जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो ग्रेजुएट्स को लेक्चर दे रहा है ना आगरा यूनिवर्सिटी में, ये कौन, सीवी रमन, वहाँ पे बोल रहा है जो आप मुश्किलात को फेस कर रहे हो ये मैंने सब देखे हैं। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 60 ईयर्स। बोलता है मेरे को 60 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का बोलता हूँ।
प्लीज डू नॉट इमेजिन दैट ऑल द 60 years वर मिल्क एंड रोजेज। बोलता है कि बच्चों को बोलता है कि ये जो 60 साल मेरे गुजरे, आज मैं फेमस हूँ, मशहूर हूँ, इसका ये मतलब नहीं है ये सब मतलब मिल्क और रोजेज, आराम से बेड ऑफ रोजेज से मैंने आराम से ज़िंदगी गुजारे, नहीं। बोलता है टू बी एबल टू अकम्पलिश समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू गो थ्रू सच एक्सपीरियंस। बोलता है अकम्पलिश होता है हासिल करना। अगर आपने कुछ हासिल करना है, कुछ ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी, स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा है और आपको भी दे रहा है, आप समझिए जिसने लिखा है, आप समझिए स्टूडेंट्स, आपको भी लेक्चर दे रहा है भाई, इस तरह कामयाबी मिलती है, ऐसे ही कामयाबी नहीं मिलती। बोलता है आपको अगर कुछ हासिल करना है, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। इस एक्सपीरियंस से जाना पड़ेगा, आपको मुश्किलात को सहना पड़ेगा, इसकी क्षमता आपको बनानी पड़ेगी मुश्किलात को सहने की। आई एडमिट सक्सेस इन लाइफ इज ऑलवेज टू द इंटेलिजेंट और द स्ट्रांग एंड इट इज़ टू सम एक्सटेंट टू ए बिट ऑफ गैम्बल बट नन द लेस दोज हु हैव गॉट देयर माइंड्स राइट एंड दोज who know their job will sooner or later, sooner perhaps than later, make their way in life। बोलता है मैं मानता हूँ, कौन बोलता है, सीवी रमन बोलता है मैं मानता हूँ, स्टूडेंट्स को बोल रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो मैं मानता हूँ ये सक्सेस उनको मिलती है जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं। कभी कभी ये एक क्या होता है, गैम्बल, गैम्बल मतलब एक गेम होता है, किस्मत का खेल भी होता है, मगर ऐसा नहीं है। जो भी बंदा क्या करेगा, सही सोच रखेगा, अपना काम सही करेगा, कभी ना कभी, सोनर और लेटर मतलब कभी ना कभी वो कामयाब होगा, चाहे बाद में ही, चाहे लेट ही कामयाब होगा, जल्दी नहीं लेट ही कामयाब होगा, मगर कामयाब वो होगा जो भी हार्ड वर्क करेगा और अपनी इंटेंशन, अपनी सोच जो है सही रखेगा, जो कि मेरा भी कहना है। ठीक है, सोच सही रखो, काम मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे। बट दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ दे डू नॉट, क्या बोल रहे हैं, बट दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ दे डू नॉट, दे हैव टू फेस ऑफ लाइफ एंड टेक इट एज दे फाइंड इट। इस बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी, बहुत इंस्पायर हुआ इस लाइन से मैं। बोलता है कि डिसअपॉइंट नहीं होना है, मेहनत करते रहनी है, और जिस तरह आपको लाइफ मिलेगी उसी लाइफ को फॉलो करना है। मतलब ऐसा नहीं है अभी आप मतलब चेयर पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो आप चाहोगे मेरे को एसी होना चाहिए फिर पढ़ूंगा, उन उन बंदों के पास एसी है तो एसी वाला कमरा होना चाहिए फिर मैं पढ़ूंगा, तो नहीं। सीवी रमन बोलता है कि जिस तरह आपको लाइफ मिलती है, जिस तरह है, चाहे आप बिजली पे पढ़ रहे हो, चाहे आप लैंप जला के पढ़ रहे हो, इसी तरह आप उसी वहीं से स्टार्ट करो, अपना मेहनत वहीं से स्टार्ट करो, और जैसे लाइफ है उसी वैसे ही लो, मेहनत करो, फिर आप कामयाब होगे। ना कि आप सोचोगे पहले मैं ये चीज़ करूँगा, पहले मैं वो चीज़ करूँगा, ये सब मतलब मुश्किलात को हल करके फिर पढ़ूंगा, पहले मैं एसी के लिए मेहनत करूँगा, एसी ले लूँगा, कमरे में लगाऊंगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं। जैसे लाइफ आपको है वैसे ही वहीं से स्टार्ट करो मेहनत करना, ये सीवी रमन का कहना है। This is the kind of philosophy that I have learned by experience and I make a free gift of it to you all। बोलता है यही लाइफ एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री गिफ्ट आपको दे रहा हूँ। लेक्चर देना एक मतलब अच्छी बात लोगों को देना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी बात समझाना बहुत बड़ी बात होती है। यही सीवी रमन बोल रहा है, मैं आपको फ्री में ये एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ और इसको लो, जैसे मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो समझो अब। ठीक है, आपको इस स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ाने वाला इतनी लाइन टू लाइन, मुझे पता है, मैंने कंट्रेक्चुअल पढ़ाया है, लाइन टू लाइन किसी ने नहीं पढ़ाना है आपको स्कूल में, अच्छी तरह समझिए यहाँ पे। और आप जब स्कूल जाएंगे ना, स्कूल में क्लासेस देंगे, आप टीचर्स को यहाँ से पढ़ाएंगे, इतना लाइन टू लाइन कोई स्कूल में नहीं पढ़ाता है, और मुझे पता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे समझेंगे, बच्चे पढ़ने की जो है उसको उनको पता लगेगा पढ़ने का मकसद क्या होता है। ठीक है, पढ़ने का मकसद क्या होता है और कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर को कैसे पढ़ा जाता है, लाइन टू लाइन कैसे समझा जाता है, और अच्छी तरह समझिए, अच्छी तरह इसको याद कीजिए, वर्ड मीनिंग इसको याद कीजिए। ठीक है, बोलता है when I say is this that the great things in life are not really the great things in life। यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन ये भी बोलता है मैं बोलता हूँ, सीवी रमन बोलता है उन बच्चों को जो ग्रेट थिंग्स आपको आजकल लगती हैं वो असली में ग्रेट थिंग्स नहीं हैं। इसका क्या मतलब है, जो आप बच्चों को क्या लगता है आजकल, आजकल लगता है फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फुल फुल वाईफाई होना, है ना, फुल वाईफाई होना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, ये बड़ा अच्छी बात है, पूरी रात फ़ोन पे बिताना ये अच्छी बात है, मगर असली में ये अच्छी आपके लिए नहीं है, रियलिटी में ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आपके लिए अच्छा क्या है, आपका हार्ड वर्क, आपका गोल, जो आपका मकसद है उसको चेज़ करना, आगे बढ़ना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना,
सोच को बड़ा रखना, मतलब वाइड सोच रखना, कंजर्वेटिव नहीं रहना, ठीक है, लड़ाई नहीं करना, मतलब जेलस नहीं फील करना है। तो ये बोलता है जो आपको अच्छी लगती है। आपको आजकल क्या अच्छी लगती है? खेलना कूदना और ज़्यादातर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना और बाकी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब चलाना। इससे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है आपको अच्छा। तो आपको नहीं, हर बच्चे को की बात कर रहा हूँ। तो ये होता है, बोलता है सीवी रमन, इस चीज़ पे यकीन नहीं करो। जो आपको आजकल अच्छी लगती हैं ये अच्छी नहीं है। आजकल आपको लगता है अच्छा कि उन बच्चों को बोल रहा, आजकल उनको अच्छा लग रहा होगा कि इस मुसीबत से भागें, घर में बैठे आराम करें। मगर अगर आज आराम किया, बाद में आपको आराम नहीं मिलने वाला, इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली। आज आप कष्ट करो, रात को सुबह जल्दी उठो, पढ़ो, मेहनत करो, तो बाद में आपको कामयाबी मिलेगी। ये इसका कहना है, किसका? सीवी रमन का। तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद जो तीसरा पार्ट आना है, ये दूसरा पार्ट था इसका, तीसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा ना आपको कैसी लगती है वीडियो, कैसे मेरा पढ़ाना कैसा लगता है आपको। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, आप चैनल में जाके देखिए, क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह वहाँ मिलेंगे, मैंने अच्छी तरह समझाया करेक्टर्स का इसका। और एक बार अगर ये सारी वीडियोस आप देखेंगे, ये मेरी गारंटी है भाई, 95 से अबव मार्क्स आपको आएंगे इंग्लिश में। और इसके बाद ग्रामर भी स्टार्ट करूँगा मैं, जब इस टेक्स्ट को कंप्लीट करके ग्रामर पार्ट भी स्टार्ट करूँगा। एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा जो आप मतलब कभी नहीं आपने समझा होगा, वो भी आपको समझ आएगी। और ये मैं ज़्यादातर वीडियोस बहुत मतलब बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूँ, बहुत लेमैन लैंग्वेज से इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत वीक बच्चे होते हैं। ज़्यादातर जो 90% लेने वाले, 10th में 11th में 95 लेने वाले, वो तो इन वीडियोस को देखेंगे भी नहीं। उन वो नज़र मारेंगे तो चलेंगे, मतलब पास हो जाएंगे। मगर जो बच्चे वीक होते हैं, जिनको मतलब ट्रांसलेशन जल्दी नहीं आती, समझ नहीं आती, वो अगर इन वीडियोस को देखेंगे, वो भी 95 से अबव मार्क्स लेंगे इंग्लिश में। इसीलिए बना रहा हूँ कि वीक से वीक बच्चे को फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि जो ट्यूशन अफोर्ड करेंगे उनको ही फ़ायदा मिलना चाहिए। सबको फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे वीक हो चाहे मतलब स्ट्रांग हो, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। जो स्ट्रांग बच्चे हैं मतलब इंग्लिश में, वो तो नहीं देखेंगे। जो वीक बच्चे हैं वो अगर देखेंगे, उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी। इस वीडियो को देखें, इन वीडियोज़ मेरे चैनल के जितने वीडियोज़ हैं वो उनके लिए डेडिकेटेड हैं। जो बच्चे गाँव के हैं, वीक हैं पढ़ने में, थोड़ा उनके पास फाइनेंस का सोर्स नहीं है, ट्यूशन जाने का सोर्स नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने ये वीडियो जो ये चैनल स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रा कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।